नमस्कार श्रोताओं, मेरा नाम रोहित। आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जो भी लोग 13 तारीख को आना चाहते हैं, इस वीडियो में मैं आपको आने की टाइमिंग, कितने बजे आना है, कहाँ आना है, कैसे आना है, अकोमोडेशन का क्या ऑप्शन है जो दूर से आ रहे हैं, और जो पिछली वीडियोस में जितने भी कमेंट्स आपने डाले हैं अपनी क्वेरीज से रिलेटेड, सिक्के की जितनी भी क्वेरीज हैं, मैं आज सभी के कमेंट नोट करके आपको सारे बताऊंगा। इस वीडियो को आप ध्यान से सुने, क्योंकि ये जो प्रश्न हैं वो आपके भी हो सकते हैं, या आपके दिमाग में ही ना वो चीज़ आई हो। तो ये वीडियो को आपने अंत तक सुनना है। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, बट इम्पॉर्टेंट बहुत है। तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है। हो सकता है मैं कुछ और भी बोलता बोलता बोल जाऊं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आपको एक रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूं। तो रिक्वेस्ट मैं पहले करूंगा। पहली बात तो ये है कि बहुत से लोगों के हमें मैसेजेस आ रहे हैं कि वो सिक्के को देने में, लाने में असमर्थ हैं। कुछ बाहर के लोग हैं, कुछ यहाँ के लोग हैं, कुछ हैंडीकैप्ड भी हैं। तो सबसे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट आपसे ये है कि जो भी, कि जैसे आपको जो लोग सिक्के चार्ज कर सकते हैं, मान के चलो आपने अपने लिए 2 या 3 सिक्के चार्ज करने हैं, तो आप अगर कुछ एक्स्ट्रा सिक्के चार्ज करें, ऐसे ही 75 घंटे तक आपने चार्ज करना है, और आप वो हमें दे दें, कि ताकि किसी आदमी के जो नहीं पहुंच सकता या जिसकी एक्चुअल में प्रॉब्लम है, हम उसको वो सिक्के प्रोवाइड कर सकें। आप सिक्के और ले सकते हैं, आपको हम सिक्के के पैसे भी दे देंगे, जो जैसे भी आपको चाहिए। अगर आप देना चाहते हैं, कुछ लोगों का मैसेज आया मुझे कि हम कुछ सिक्के डोनेट करना चाहते हैं चार्ज किए हुए। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। किसी ने ऐसा सोचा ताकि किसी के काम आ जाए, क्योंकि हर आदमी उस दिन नहीं पहुंच सकता, किसी की जेन्युइन प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी कोई एक्स्ट्रा सिक्के ला सकता है चार्ज करके, प्लीज़ आप उसे चार्ज करें। अगर हर कोई आदमी सोचे कि मुझे 3 करने हैं, मैं चलो एक एक्स्ट्रा कर लेता हूँ, तो भी काफ़ी लोगों की हेल्प हो जाएगी। आपको सिक्के के पूरे पैसे मिलेंगे, जितने का आपका सिक्का आया है। सिक्के के बदले आपको सिक्का चाहिए, हम वो भी सिक्का दे देंगे। तो अगर आप इस किसी और की हेल्प कर सकते हैं, तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा सिक्के लें और उसे चार्ज करें, और हम वहाँ पे आपको मिलेंगे तो आप पकड़ा सकते हैं। इससे बहुत से लोगों की हेल्प हो जाएगी, क्योंकि ये मौका फिर क्या पता कब आए या ना आए। तो ये एक ही हमारे पास डेट है। तो कोई भी अपनी इच्छा से, सिर्फ आपने सेवा करनी है चार्ज करने की, क्योंकि किसी के पास डिवाइस नहीं है, कोई बाजार जाके नहीं ले सकता। बहुत ही प्रॉब्लम्स हैं, जेन्युइन प्रॉब्लम है। तो जो भी कोई सिक्का एक्स्ट्रा अपने से अलावा चार्ज करके हमें देगा, उसको हम पैसे भी दे सकते हैं, सिक्के के बदले सिक्का भी दे सकते हैं, जैसे भी आपको करना है। अगर आपको वैसे देने हैं तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे आपको ठीक लगे। बट ये प्लीज़ लोगों की, जितने भी आप एक्स्ट्रा सिक्के कर पाएँ करें। तो ये मेरी अपील है सब सुनने वालों से, कि आप जितने एक्स्ट्रा कर सकें करें, बट वो एक्स्ट्रा आप हमें देने के लिए करें, नहीं तो अपने लिए तो फिर सभी ऑलरेडी कर ही रहे हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप प्लीज़ इसको करें। तो ये तो थी मेरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात। ये भी थी, और भी हैं, आने वाली टाइमिंग भी है, कमेंट्स भी हैं बहुत से। ये वीडियो में बहुत कुछ कवर करना है, कृपया आप अंत तक बने रहें। अच्छा, एक आप बाबा जी के मोबाइल पे पहले भी हमने कम से कम 40-50 बार वीडियो डाली है, कि आप बाबा जी के मोबाइल पे प्लीज़ मैसेज मत किया कीजिए।
उनके पास वो मोबाइल नहीं है। इतने लंबे लंबे मैसेज करने से आपको कुछ नहीं फ़ायदा है, आप उन पे मैसेज ना करें, ये रिक्वेस्ट है। तीसरी बात ये है कि बहुत से लोग पूछ रहे थे कि अकोमोडेशन के लिए, तो मैंने कल वहाँ पे एक धर्मशाला है एसएसडी धर्मशाला, वहाँ पे पता किया तो ऑलरेडी उनका उन डेट्स के लिए फिल हो चुका है। तो आपके पास क्या ऑप्शन है? आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आप बठिंडा जो नियर बाय बड़ी सिटी है वो भी, वहाँ पे भी आप रुक सकते हैं। बठिंडा से गिदड़वाहा सिर्फ 30 किलोमीटर्स है और मोस्टली ट्रेन्स वगैरह बठिंडा तक आती हैं, सीधा भी आती हैं अगर दिल्ली से आना है, बट बठिंडा मेजर बड़ा स्टेशन पड़ता है, तो आप बठिंडा अगर रुकते हैं तो 35 किलोमीटर गिदड़वाहा है, आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं आराम से। और बठिंडा भी रुक सकते हैं नियर बाय। वैसे आप बठिंडा ही रुकें तो ज़्यादा बेटर है, बाकी आपको क्रॉस करके गिदड़वा के आगे भी कुछ टाउन है, और एक गिदड़वाहा से पहले इधर वाली साइड पे, हरियाणा वाली साइड पे मंडी डबवाली भी आता है, आप वहाँ पे भी रुक सकते हैं। बट आप कोशिश करें कि बठिंडा सबको नियर बाय है और बड़ी सिटी है, तो आपको अकोमोडेशन बढ़िया, या धर्मशाला में रुकना चाहते हैं धर्मशाला में मिल जाएगी, अगर आप होटल लेना चाहते हैं होटल में भी ले लेंगे। तो ये मेन चीज़ है। और आपको आना कहाँ पे है? हमारी सारी वीडियोस में डिस्क्रिप्शन में एड्रेस होता है, इस वीडियो में भी डाल दूंगा। जब आप गिदड़वाहा पहुँचेंगे तो आपको किसी को भी ऑटो रिक्शा में बोले कि आपको नंबरदारा वाली पही पे जाना है, रूपनगर बोलते हैं नंबरदारा वाली पही, वो आपको वहीं पे छोड़ेगा। रूपनगर नंबरदारा वाली पही, मैं आपको ये एड्रेस लिख दूंगा, आप अलग अलग तरीके से ना पूछें कि कहाँ आना है, वैसे मोस्टली सबको पता है, बट आपको मैं बता रहा हूँ। वीडियो के अगेन अंत तक बने रहें, क्योंकि कितने बजे आना है, क्या करना है, वहाँ पे एक प्रोसेस है, वो मैं आपको एंड में बताऊँगा। उससे पहले मैं कुछ लोगों के कमेंट्स लेता हूँ, वो कमेंट्स आपके क्वेश्चन हो सकते हैं, तो आप प्लीज़ ध्यान से सुनें। पहला कमेंट ये है कि एक साथ जैसे अलग अलग रूम में दो मोबाइल से सिक्के एक साथ चार्ज कर सकते हैं एक ही टाइम पे, या फिर एक बार में एक ही मोबाइल से चार्ज कर सकते हैं, प्लीज़ रिप्लाई करें। मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके पास 3 मोबाइल हैं, 4 मोबाइल हैं, आप एक टाइम पे चारों मोबाइल पे 4 सिक्के चार्ज कर सकते हैं। ये आप पे है, आपके पास कितने डिवाइस है, बट एक डिवाइस पे एक सिक्का चार्ज होगा। ध्यान से सुनिए, एक मोबाइल फ़ोन चल रहा है, उस पे आप, उसके पास आप 4 सिक्के ना रखें, एक मोबाइल फ़ोन पे एक डिवाइस पे एक सिक्का। वो डिवाइस चाहे मोबाइल हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे आईपैड हो, चाहे टैबलेट हो, बट ऑनलाइन से आपको सुनना है यूट्यूब से, नॉट इन दी रिकॉर्डेड वाला नहीं। तो आप अगर आपके 4 रूम हैं, 5 रूम हैं, आप पाँचों रूम में 5 मोबाइल लगा के आप उसको चार्ज कर सकते हैं। आपको 75 घंटे तक करना है, आपने उसकी कंसिस्टेंसी बनानी है। कोशिश करें ज़्यादा गैप ना पड़े, अगर 3-4 घंटे का गैप पड़ भी गया, ज़्यादा भी पड़ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, बट 75 घंटे का आपने रखना है। बिल्कुल आप अलग अलग रूम में कर सकते हो, ये कमेंट है। दूसरा है कि गुरुजी सिर्फ चार्ज करने से क्या लाभ होगा, आपसे अनुरोध है प्लीज़ मुझे बताएं। देखिए, इसका रिप्लाई मैं कर तो सकता हूँ, बट आप चार्ज करें, ये आपको पता होना नहीं कोई ज़रूरी नहीं है। एक गायत्री एक पावर है, उसको आप एक सिक्के में स्टोर कर रहे हो, सिक्के का काम है आपके साथ हमेशा रहना, सिक्के में बहुत पावर है, गायत्री और जो बाबा जी करेंगे। तो इसका रिप्लाई मैं बड़ा शॉर्ट में देता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं मैं बोल सकता,
आप करें जो आपको कहा गया है, आपकी मर्जी है करना ना करना। एक और है, कुछ लोगों के कमेंट है, क्या सिक्के की जगह कड़ा, ब्रेसलेट, पेंडेंट, चेन डाल सकते हैं? बिल्कुल, आप कुछ भी डाल सकते हो। सिक्के एक उस चीज का उस चीज का वेट सिल्वर का कम से कम 6.25 होना चाहिए, 6.25 होना चाहिए प्योर। जैसे कि 10 ग्राम का सिक्का मार्केट से मिलता है, उसमें चांदी होती है 7 ग्राम, तो वो भी 6.25 से ज़्यादा है। इसलिए आप जो भी सिक्का आपको मिले आप ले सकते हैं। तो आपके लिए आपको किसी भी फॉर्म में पहन सकते हो, बट आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, कल को आपको इन फ्यूचर उसको चार्ज भी करना है। ऐसे नहीं है कि आपने एक बार चार्ज कर लिया और वो हो गया। आपको इन फ्यूचर जैसे आप मोबाइल को चार्ज करते हो, आपको ऐसे करना है। तो सिक्का चार्ज करना छोटा सा होता है, वो इजी है। अगर आपने बड़ी बड़ी चेन डाल रही तो आपको उतार के या कड़ा उतार के आपको उसको चार्ज करना पड़ेगा। आपने जिस फॉर्म में पहनना है आप ले आ सकते हो। बाबा जी को अगला अगला कमेंट है, बाबा जी को कोटि कोटि प्रणाम। दीक्षा कब से शुरू होगी? रजिस्ट्रेशन के लेटर भेजा हुआ है। सिक्का चार्ज करवाने के लिए पहले भी आना पड़ेगा या आप दीक्षा के लिए बुलाएंगे तब सिक्के में? नहीं, बाद का हमें कुछ नहीं पता है। आपको सिक्के के लिए एक डेट दी गई है 13 तारीख, आपने उसी दिन आना है। बाद में दीक्षा के लिए बुलाया जा सकता है, सिक्के का हमें कुछ नहीं पता अभी तक, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है। तो अभी आपकी मर्जी है। अगला है, नमस्कार ब्रदर, वी आर चार्जिंग द कॉइन्स बट वी लिव इन कनाडा, हाउ कैन वी सेंड दीज कॉइन्स टू यू, प्लीज़ रिप्लाई। देखिए, आपको एक ग्रुप है हमारा, हम मैं उसको उसमें आपको ऐड कर सकता हूँ। बट अगर कनाडा से कोई आ रहा है तो वो आपका सिक्का ले आए, क्योंकि आप अगर सिक्का कनाडा से भेजोगे तो हो सकता है कस्टम वाले उसको अप्रूव ना करें, तो वो इंडिया में आए ही ना। तो ज़्यादा है, आप फिज़िकली उसको भिजवाएं। अगर कोई आ रहा है किसी से पूछें, एक ग्रुप है उसमें आप पूछ सकते हैं कि कनाडा से कोई आ रहा है, तो वो आपके सिक्के ले आएगा। वैसे यूएस से कोई आ रहा है, अगर आप अपने सिक्के यूएस भिजवा दें। जिसका भी प्रश्न है वो इसमें कमेंट कर दे कि मुझे बताइए, तो हम आपको उनका एड्रेस दे देंगे। आप अगर यूएस भिजवा दें तो यूएस से आपके सिक्के आ सकते हैं। अगला अगला कमेंट ये है कि एक मिनट, कोई कह रहा है कि रोहित भाई, मैं बाबा जी से दीक्षित हूँ, 5 महीने से बाबा जी की वीडियो सुनती हूँ। मैं सिक्का लेकर बाबा जी के आश्रम नहीं आ सकती, क्या सिर्फ घर में ही गायत्री मंत्र चला के रखने से सिक्का चार्ज हो जाएगा? नहीं, वो आधी प्रक्रिया है। आप ऐसा कर सकते हैं, बट कोशिश ये करें, आप अगर आप इंडिया से हैं तो वो आधी प्रक्रिया है। अगर आपकी सिटी से कोई नियर बाय आ रहा है, आप देखें। नहीं पता है तो एक ग्रुप है, बट आपका अगर मुझे नंबर पता होता तो मैं उस ग्रुप में आपको ऐड कर देता, आप पूछ सकते हो। तो एक और है जो कमेंट आया है, अलग अलग सिक्का अलग अलग मोबाइल से एक साथ चार्ज कर सकते हैं? बिल्कुल, मैंने पहले बता दिया है। एक साथ, जैसे एक सिक्का एक साथ मोबाइल, ठीक है। क्या कड़ा भी? बिल्कुल, आप कुछ भी, मैंने जो मैंने अभी बोला है ना, वो मैंने ऑलमोस्ट सभी का प्रश्न ले लिए थे, तो मैंने वो कवर कर लिए हैं। कोई भी किसी भी फॉर्म में चांदी चाहिए मिनिमम 6.25, आप किसी भी फॉर्म में डालना चाहते हैं ले आ सकते हैं। सिक्का छोटा होता है, हैंडल करना इजी होता है, इसलिए सिक्का बोला गया था। और सिक्का हर टाइम आप आपके अगर आपको जब ज़रूरत है आप तब लेके जाइए। तो 75 घंटे चलाना है,
कोशिश करें लगातार। नहीं चलता तो कोई बात नहीं, गैप भी पड़ता है, बट 75 आपको मिनिमम चलाना ही चलाना है एक सिक्के पे। और मैंने आपको एक और बात भी बोली कि आपको अकोमोडेशन के बारे में बताया, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आप एक्स्ट्रा सिक्के चार्ज कर सकते हैं तो हमें आप चार्ज किए हुए आश्रम को, सोसाइटी को, बाबा जी को वो एक्स्ट्रा सिक्के दें, ताकि जो लोग नहीं आ सकते, जैसे ये कनाडा से अब नहीं आ सकते, ऐसे बहुत से लोग होंगे जो नहीं आ सकेंगे, तो आप उन लोगों को, अगर हमारे पास सिक्के एक्स्ट्रा होंगे तो हम इन फ्यूचर उनको ये सिक्के दे पाएंगे। तो अगर कोई एक्स्ट्रा चार्ज कर सक तो आप उसको ज़रूर चार्ज करें। तो ये एक रिक्वेस्ट ही है, क्योंकि बहुत से लोग नहीं आ पाएंगे। तो अब एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने आपको वीडियो में बताया था कि टाइमिंग क्या रहेगी। टाइमिंग नॉर्मली बाबा जी के मिलने की होती है 4 बजे की, पर इस बार हम आपके लिए टाइमिंग, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बहुत से लोग आएंगे, और हम 2 बजे की टाइमिंग रख रहे हैं। 2 बजे आप आ सकते हो। आप, ऐसा नहीं है कि आपको 2 बजे ही पहुंचना है। जो 3 बजे पहुंच रहा है वो भी ठीक है, जो 4 बजे तक आ रहा है वो भी ठीक है, जो 5 बजे तक आ रहा है वो भी ठीक है। अब ऐसा ना हो कि आप, नहीं नहीं मुझे 2 बजे ही पहुंचना है। 2 बजे का इसलिए बताया गया है कि कोई जल्दी आ जाता है, सपोज करो कोई 10 बजे सुबह आ गया, तो हम कोशिश ये करेंगे कि हम उसका 2 बजे करवा के उसको भेज दें, ताकि हम रश को कंट्रोल कर सकें, क्योंकि हो सकता है कि इस बार लोग ज़्यादा आएँ। इसीलिए मैंने आपको रिक्वेस्ट की थी कि आप क्लब कर लें। कोई लोग कहीं से आ रहे हैं, आप उनके सिक्के ले आएँ। सिक्कों का फिर से मैं एक बार बता दूँ, एक चीज़ रह गई है। सिक्के में आपने अपना नाम और एड्रेस ज़रूर बताना है। चाहे कोई आदमी 10 सिक्के लेके आ रहा है, 10 सिक्कों में 10 बंदे जिसके नाम पे ये सिक्का बनना चाहिए, उसका नाम और उसका एड्रेस ज़रूर होना चाहिए। देखिए, मैं एक चांदी के सिक्के की एक प्लेलिस्ट भी बना देता हूँ। मुझे बहुत से लोगों ने बोला है, मैं प्लेलिस्ट बना देता हूँ, बट हम कोशिश यही करते हैं कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाए। तो अगर कोई बंदा 10 सिक्के भी लेके आ रहा है, तो वो 10 के 10 की निशानदेही करके जाए कि ये भाई तुम्हारे नाम का सिक्का है, तुम ले लो। वो आप कैसे करेंगे आपको पता है। क्लब कर लो। हर बंदे का आना ज़रूरी नहीं है, काम तो सिर्फ 2 मिनट का ही है। 2 मिनट भी ना मिले, 1 मिनट ही मिले, तो आप भेजें, आप अवॉइड करें। बहुत से लोग हैं जो पिछली बार भी आए हैं, उससे पिछली बार भी आए हैं, अभी भी बना रहे होंगे। तो देखो, ज़रूरी नहीं है कि रश ही किया जाए। हमें तो वहाँ पे रहना पड़ता है, क्योंकि संभालना है। आपको अगर कोई जानता है तो आप कोशिश करें कि आप अपना सिक्का उसको दे दें, या एक बंदा 10 बंदे के सिक्के ले आए, वो बहुत ही बढ़िया है। लालच मत करें, दर्शन आपको फिर भी हो जाएंगे। दीक्षा जो लेना चाहते हैं वो तो बिल्कुल ना आए, दीक्षा का कोई प्रोग्राम नहीं है, दीक्षा आके भी ना बोले, आपके लिए अलग से बुलाया जाएगा। कुछ लोग कमेंट करते हैं जी दीक्षा के लिए कब आए, हम आपको मैसेज कर देंगे, हम आपको वीडियो बनाएंगे, अभी दीक्षा के लिए नहीं आना है, और पूछें भी ना जब हो ही नहीं रहा है। और बिल्कुल लालच ना करें, क्योंकि ये अल्टीमेटली बहुत बोझ हो जाता है संभालने वालों पे, क्योंकि मैन पावर कम है। अब मैन पावर, हम जितने लोग हैं उतने मैनेज करेंगे। अगर कोई मतलब कर सकता है, आपको पता है कि आप 10 जिने हो, लुधियाना से आ रहे हो, तो आप 10 जिने, एक जिना ही आ जाए,